और ये जो बताता है कि चप्पल से मारो, रात को अंधेरे में चुपके से लेके निकलो, हमको भी माँ ने ही जन्म दिया है, हमको कोई किन्नर ने नहीं जन्म दिया। हम भी माँ के पेट से ही जन्म लिए हैं। ना हमारे लिए कोई कब्रिस्तान, ना हमारे लिए कोई शमशान घाट, ना कोई एक्सेप्ट करे, तो क्या करेंगे? तो हम हमारे घर में ही दफना देते थे। जब हम जाते थे ना स्कूल में या कॉलेज में, तो लोग जो है ना टॉन्ट करते थे, आ गया बाइला, आ गया मीठा, आ गया छक्का। भगवान ने चप्पल का जोड़ा बनाया है, जानवरों का जोड़ा बनाया है, आदमी औरत का जोड़ा बनाया है। एक हम है जो हमारा जोड़ा नहीं बनाया। चलो हमने शादी कर ली है, हम खाना बना देंगे, घर संभाल लेंगे, सब चीज़ कर लेंगे, पति की सेवा भी कर लेंगे, औलाद कहाँ से देंगे? नॉर्मल लड़की नहीं हूँ, किन्नर हूँ, मेरे को तो अपने माता जी के नज़र से देख, बुआ जी के नज़र से देख, बहन के नज़र से देख, तो उनके नाम का सिंदूर लगाते। उसमें ऐसा नहीं होता कि शादी होता है कि 7 फेरे होते, ये होते, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैंने ग्रेजुएशन की हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग, CCNA लिनक्स, MCSE ये इंजीनियरिंग की हूँ। इस फील्ड में मैंने एज अ राउटर कॉन्फ़िगरेशन जो IT डिपार्टमेंट में रहता है, इंटरनेशनल कंपनी था एतिसलात का, वहाँ पे मैंने काम भी की हूँ। आपकी हम बात करें आपके पर्सनल लाइफ की, जब आप पैदा हुई जी, इसके बाद आप तो घर में रहेंगे, परिवार में रहेंगे? हाँ देखो, मैं घर में ही थी, घर में, लेकिन कैसा है, घर में मैं रहती थी और रहने के बाद मेरा एजुकेशन जो है वहीं हुआ स्टार्टिंग का, है ना। और जब मुझे घर से थोड़ा सपोर्ट कम मिलने लगा, घर वाले को देखो कहीं ना कहीं मालूम रहता है कि उनका बच्चा कैसा है, तो दुनिया वालों से छुपाते हैं, डरते हैं कि लोग क्या बोलेंगे। मेरे रिलेटिव्स वगैरह भी खुद बोलते थे कि मतलब जैसे मेरी बहन का कपड़ा पहन ली मैंने, ये तो छक्का है, ऐसा नाच रहा है, वैसा, ऐसा बोलते थे घर वाले ही। तो कैसा है, जब मुझे लगा कि नहीं घर वालों को प्रेशर है, पहले तो मैंने ये कर दी, दूरी बनाना स्टार्ट कर दी। जॉब मैंने स्टार्ट की थी करना, वो टाइम पे मेरी फर्स्ट जो जॉब थी उसकी सैलरी थी मंथली 750 रुपया सिर्फ। हाँ, और मुझे जाना पड़ता था 1-1.5 घंटा ट्रेन से ट्रैवल करके, भीड़ में, मुंबई में रहती हूँ मैं, मुंबई की पैदाइश हूँ, तो मुंबई में लोकल में कितना भीड़ रहता है आपको भी पता होगा। तो वो वैसा रहता था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने खुद ब खुद सीखते अपने बलबूते पे, जब मैंने घर वालों से एकदम ही दूरी बना ली कि मुझे समझ में आ गया कि मेरे घर वालों को, जब घर के रिलेटिव्स ही ऐसा अगर मेरे को बोल सकते तो उनको क्यों नहीं बोलेंगे, आस पड़ोस बोलेंगे। जैसे जैसे बड़ी होंगी तो सबको तो पता ही पड़ना है कि क्या है क्या नहीं। घर के कितने उम्र में आपने छोड़ दिया? मुझे एज नहीं याद है मुझे, हाँ इतना याद है मेरे को 15 साल तो हो गया, 15-20 साल हो गया। अच्छा। घर छोड़ के। हाँ, तो मैं जॉब करती थी, जॉब छोड़ के फिर जो मेरा ये फाइनेंशियल सपोर्ट मेरे को किसी से नहीं मिला, जो था मैं भी बधाइयों वगैरह पे ही वो हाई करके उससे पैसा जुटाना, ये करना, इकट्ठा करना, उसी से सीखना, उसी से बिजनेस सेटअप करना, छोटा मोटा फ्रीलांसिंग करके पैसा इकट्ठा करके मैंने फिर एकेडमी स्टार्ट किया है। जी। तो पढ़ाई लिखाई उसी दौर में आप पढ़ाई भी करते थे? जी, पढ़ाई भी चालू थी मेरी। तो कितना आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी? मैंने ग्रेजुएशन की हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग, CCNA लिनक्स, MCSE ये इंजीनियरिंग की हूँ। इस फील्ड में मैंने एज अ राउटर कॉन्फ़िगरेशन जो IT डिपार्टमेंट में रहता है, इंटरनेशनल कंपनी था एतिसलात का, वहाँ पे मैंने काम भी की हूँ और 6 साल अच्छे पोजीशन पे काम की हूँ। बाकी हम जैसे को सपोर्ट उतना नहीं मिलता था, तो वो टाइम की बात है कि फिर हमको जॉब छोड़ना पड़ा। फिर मुझे यही लगा कि हमारा खुद का ही करना, 2 रोटी कम खा लेंगे तो क्या हो, 2 पैसे कम कमा लेंगे तो क्या हो गया, लेकिन खुद का करना वो अच्छा है। हाँ, वो बार बार वहाँ जाना, सिग्नल पे जाने से अच्छा तो यही था कि हाँ कुछ सीख के कुछ स्टार्ट कर लो बस। तो आप मतलब खुद से आपने किया, जब कॉलेज में आप मुंबई में जैसे बड़े कॉलेज में आप गए हैं पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर दिक्कत होती थी? लोग कॉलेज का बात बताऊं, जब हम जाते थे ना स्कूल में या कॉलेज में, तो लोग जो है ना टॉन्ट करते थे, आ गया बाइला, आ गया मीठा, आ गया छक्का, यही सब टॉन्ट करके। तो अब वो एक माइंड का प्रेशर होता है ना कि हम उसको झेले या हम पढ़ाई पे ध्यान दें। तो उस कारण मैंने जो स्टडीज़ है 10th तक तो मैंने स्कूल की, उसके बाद में जो कॉलेज होता है वो सारा मैंने प्राइवेट की। घर पे बैठ के सिर्फ एग्जाम के दिन जाना, पढ़ाई करो, कोचिंग जाओ बस। क्योंकि मेरे में वो टाइम पे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इतना लोगों का टॉन्ट भी झेलूँ और पढ़ाई पे भी ध्यान दूँ। पढ़ाई पे तो मैं कमज़ोर थी ऐसे, तो मेरा ये जो क्रिएटिव फील्ड है उसमें मेरा ज़्यादा ये था, फिर भी करना कुछ चाहते हुए फिर भी आप इतना इस मुकाम पे आज पहुंचे हैं कि आपने खुद जो है जर्नलिस्ट भी हैं, आप चैनल से जुड़े हुए हैं, आपने लोगों का इंटरव्यू भी लिया, और फिर ये फील्ड जो आप बता रहे हैं, जो लटों को संवारने का जो फील्ड है, ये भी बड़ा जो है संघर्षशील रहा आपका। जी बिल्कुल, बहुत ही संघर्षशील है, क्योंकि लोग समझते नहीं हैं। अब तो बहुत लोग जो है जानने लगे, अब वो सब चीज़ों को नहीं मानते, लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन पहले तो बहुत ज़्यादा था कि लोग दूर से ही देखते थे कि अरे वो है, बड़ा अलग तरीके से लोग देखते थे। जी बिल्कुल, बहुत अलग। अभी भी उतना 100% एक्सेप्टेंस नहीं है हम लोगों के लिए। अब जैसे हम एक अलग लेवल पे आ चुके हैं, तो हमारे पास आते हैं अभी भी बहुत सारे ऐसे मतलब पब्लिक हैं जो नहीं मानते ये सब चीज़ को। तो जहाँ तक जिस तरीके से मुझे 100% सपोर्ट चाहिए था जनता का, तो उतना नहीं मिला। मुझे भी जो सपोर्ट करके आगे बढ़ाने वाले हैं वो हमारे किन्नर समाज है। मेरी खुद की जो खास ये है राधिका, उसने मुझे तब से लेकर सालों से मुझे सपोर्ट किया है। हम दोनों ने मिलकर एक दूसरे के सपोर्ट से तब मैं इतनी आगे बढ़ पाई हूँ। अगर मेरे लाइफ में वो राधिका भी नहीं होती तो मैं तो कुछ नहीं कर पाती। मतलब हमको सपोर्ट भी जो सबसे ज़्यादा मिला है किन्नर समाज से ही मिला है। अच्छा, ये कहा जाता है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि किन्नर समाज में भी शादियाँ होती है, लोग जिससे आकर्षित होते हैं और उन्हीं के साथ रहते हैं, ऐसा कुछ भी है क्या? देखो, शादियाँ होती है। देखो, अभी भगवान ने चप्पल का जोड़ा बनाया है, जानवरों का जोड़ा बनाया है, आदमी औरत का जोड़ा बनाया है। एक हम है जो हमारा जोड़ा नहीं बनाया हुआ है। फिर भी कैसा है, हमारे अंदर दिल तो है, हमको हमारा भी दिल कहीं ना कहीं किसी पे आता है, या हमसे भी कोई प्यार करने वाला आता है तो कौन रहता है। देखो, मैं तो इसके खिलाफ हूँ, है ना। मैं तो सिर्फ किन्नर समाज से प्यार करती हूँ, है ना। बाकी कुछ रहते हैं जिनको मिल जाता है। ये तो देखो, प्यार तो एक प्यार अंधा होता है, ये बोल के नहीं होता, या करने से नहीं होता, ये हो जाता है ना। इंसान एक जानवर को होता है जो जानवर से
लगाव होता है वो भी प्यार ही कहलाता है। इंसान को एक होता है हस्बैंड वाइफ की तरह, गर्लफ्रेंड वाइफ की तरह, वो भी प्यार कहलाता है। तो ऐसा किन्नरों को भी होता है, तो जो रहते हैं वो शादी कर लेते हैं। काफ़ी लोगों ने शादी की है। तो काफ़ी सारी वीडियो भी वायरल हुई थी कि मतलब लूट गए, बहुत लोग गए कंप्लेन करने के लिए। कई सारा ऐसे केसेस आए जो जिसमें जो है वो पैसा लेता है और फिर भग जाता है, भरोसा करता है। मतलब जो किन्नर समाज के जो है लोग वो भरोसा करते हैं लेकिन भरोसा तोड़ देते हैं। देखो यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है। इसी रीज़न की वजह से मैं खिलाफ हूँ, क्योंकि देखो हम ना वंश बढ़ा सकते हैं। चलो हमने शादी कर ली है, हम खाना बना देंगे, घर संभाल लेंगे, सब चीज़ कर लेंगे, पति की सेवा भी कर लेंगे, औलाद कहाँ से देंगे, वंश कहाँ से बढ़ाएंगे? तो वही बात आके अटक जाती है। तो सामने वाला जो रहता है, लड़का आदमी जो भी है, वो एक ना एक दिन तो छोड़ के जाना ही है। अब वो तो लड़का है ना, वो तो अपना वंश बढ़ाएगा, वो हमारे पीछे थोड़ी ना अपना वंश घटाएगा। इतना सच्चा प्यार नहीं है लोगों का कि वो किन्नर के पीछे आए और पूरी जन्म जिंदगी दे। किन्नर के पीछे सिर्फ किन्नर ही रहती है, जन्म जिंदगी साथ देने वाले, बाकी कोई नहीं। आप आओगे, आशीर्वाद लोगे, आप चले जाओगे अपने घर। आप मेरे पास भी आते हैं काफ़ी लोग कि मेरे से शादी कर लो, आप बहुत अच्छी लगती है। ऐसा नहीं भाई, तू जा, तू देख तो मैं क्या हूँ। मैं कोई नॉर्मल लड़की नहीं हूँ, किन्नर हूँ। मेरे को तो अपने माता जी के नज़र से देख, बुआ जी के नज़र से देख, बहन की नज़र से देख, ये नज़र से मत देख, बस यही है। तो ये मेकअप आप करते हो, जिसे मेकअप में ही लोग आकर्षित हो जाते हैं कि अरे बहुत खूबसूरत लग रही है, तो ये मेकअप का राज क्या है? अब देखो ये मेकअप हमारे अंदर जो एक अर्धनारीश्वर रूप है महादेव का, महादेव के भी तो श्रृंगार होते हैं। तो हम महादेव को एक नर, ये जो अर्धनारीश्वर है उनका जो स्वरूप है, तो हम क्यों नहीं श्रृंगार कर रहे हैं? हम श्रृंगार ये जनता को दिखाने के लिए नहीं करते, हम तो खुद की संतुष्टि के लिए और भगवान के लिए करते हैं बस। अब हमारे भी तो शौक है ना, हम अगर मेकअप नहीं करें, ये नहीं करें, तो फिर तो सब भागने लग गए, बोले अरे कौन आ गया। हमको भी तो मेकअप करना पड़ता है, तो हम करते हैं भगवान के लिए। अच्छा, एक खबर में मैं देखा था कि आधा से 1 घंटे तक लगता है मेकअप करने में, सारा कुछ बिल्कुल। देखो मेकअप करने का प्रोसेस होता है ना। किन्नर समाज में कोई लाइट मेकअप करता है, कोई हैवी मेकअप करता है, कोई HD मेकअप, बहुत सारे मेकअप आ गए। किसी कोई 10-15 मिनट में कर लेता है, खाली लाली लिपस्टिक लगा दिया, काजल लगा दिया, बस। महादेव को उनको ऐसी कृपा होती है कि उनका चेहरा इतना होता है कि उनको काजल और लिपस्टिक की भी जरूरत नहीं है, वो बस उतना लगा दिए। फिर मुझे पर्सनली बोलूँ तो मुझे पूरा रेडी होने 1 घंटा लगता है, मेकअप, साड़ी वाड़ी, हर चीज़ पहनने में 2-2 घंटे भी लगते हैं। ये लगाओ, वो लगाओ, ये लगाओ, क्योंकि देखो हम खाली दिन में एक बार मेकअप करते हैं। सुबह में नहा धो के पूजा पाठ करके फिर हम अपने आप का श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार करने के बाद हम पूरा दिन वैसे रहते हैं, चाहे यहाँ से मिट जाए, यहाँ से मिट जाए, कहीं से हम टचअप नहीं करेंगे। अच्छा, नहीं। बस तो वो टाइम इसीलिए लगता है इतना, वरना कोई बात नहीं है। अच्छा, एक भ्रांतियाँ ये भी है कि अगर किन्नर अगर उनका देहांत हो गया तो फिर जो है उनको मारने का और सामने कोई नहीं पड़ता, ऐसा कुछ है क्या? ये देखो ये जो चीज़ है ना, ये सबसे बड़ा मिथ है। ये सोशल मीडिया और बॉलीवुड के फिल्मों के जरिए ये चला गया है, जो बिल्कुल अपोजिट है, ये बिल्कुल गलत है। जैसे हमारा जो जन्म हुआ वो नॉर्मल, जैसे आपका जन्म हुआ वैसा हमारा भी जन्म हुआ। हमको भी माँ ने ही जन्म दिया है, हमको कोई किन्नर ने नहीं जन्म दिया, हम भी माँ के पेट से ही जन्म लिए हैं। तो हमारा जब देहांत होता है, हम मरते हैं, तो हमारा जो अंतिम संस्कार होता है वैसे ही होता है सनातनी के हिसाब से, जो दुनिया का दस्तूर है, जैसा होते आया है आम इंसान का। हम कोई अलग तो है नहीं, हम कोई फरिश्ता है नहीं, हम कोई भगवान है नहीं कि हमारा कोई अलग हो। और ये जो बताता है कि चप्पल से मारो, रात को अंधेरे में चुपके से लेके निकलो, ये सब मिथ है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ तक कि जब हम जहाँ रहते हैं ना, हमारा जो दैयार होता है, डेरा होता है जिसको बोलते हैं, वहाँ के जो आसपास के जो जजमान है वो अर्थियाँ लेके जाते हैं। क्योंकि देखो जैसे शमशान में या मोमेडियन में समझा जाए, कब्रिस्तान में लेडी से नहीं जाती, वैसा हम भी नहीं जाते कब्रिस्तान में। तो हमारे जो आसपास के जजमान हैं वही हमारा जो जिनका डेथ हुआ रहता है, क्रियाक्रम वगैरह हर चीज़ जो भी फॉर्मेलिटीज है सब वही करते हैं और वही लेके जाते हैं, किसी से छुप के कोई नहीं निकलता। तो शमशान में नहीं जाते, ये भी है कि जो जहाँ पर किन्नर रहते हैं वहीं पे दफना दिया जाता है? ना, प्रॉपर शमशान। हाँ, किन्नरों को शमशान दिया हुआ है अलग से। अच्छा। हाँ, किन्नरों को शमशान दिया हुआ है। जो शमशान रहता है, नहीं सॉरी, शमशान तो एक ही होता है। जैसे जो मोमेडियन में है, जिनको दफनाते हैं, अब जो मोमेडियन है वो उनके तौर तरीके से दफनाएंगे, तो उनको अलग से कब्रिस्तान दिया जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि घर में ही दफनाते हैं। ऐसा मैं देखा हूँ कई जगह जो है उसको उनको जो है घर पे आंगन में ही दफनाते हैं। वो कब का है मालूम है? जो हमारे बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, जो हमारे वो टाइम पे जब ये एक्सेप्टेंस नहीं था, बात तो वहीं आ जाती है, एक्सेप्टेंस नहीं था तो कहाँ लेके जाएंगे शव? ना हमारे लिए कोई कब्रिस्तान, ना हमारे लिए कोई शमशान घाट, ना कोई एक्सेप्ट करे, तो क्या करेंगे? तो हम हमारे घर में ही दफना देते थे। जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, 100 साल 200 साल पहले की बात करें, जो हमारी माइयाँ थी, उनका क्या करते? लोग तो नहीं हमको एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो ना शमशान आने दे, ना कब्रिस्तान आने दे, तो क्या करें? उस ऑप्शन में क्या करते थे, जो हमारी माइयाँ हैं उनको हम घर में ही, दैयार में ही दफना देते थे। अब ऐसे फेंक तो नहीं सकते, कहीं ऐसे डाल तो नहीं सकते, कहीं भी नहीं जला, तो हम उसमें, तो ये जो पुराने ज़माने की माइयाँ थी उनके कब्र जो है, उनके जो शव है वो दफन है। आज के टाइम पे जो है, जो इतना सपोर्ट मिल रहा है, आज के टाइम पे कोई नहीं दफनाता। जो जैसा होता है वैसे ही क्रियाक्रम होता है। एक और चीज़ की, जैसे कुछ किन्नरों को मैं देखा हूँ कि वो लोग सिंदूर भी लगाते, कहते हैं कि हमने शादी किया है, और शादी कैसे होती है, कहते हैं कि हम अपने गुरु से ही शादी करते हैं। देखो सिंदूर जो लगाते हैं किन्नर, अब जो कामाख्या में रहते हैं, कामाख्या में वो कामाख्या माता के नाम पे का सिंदूर लगाते
लगाते हैं, जो कामाख्या का साधन वगैरह किया रहते हैं। किन्नर जो रहते हैं गुरु के नाम का सिंदूर लगाते हैं, क्योंकि हमारे लिए जो रहता है सब कुछ गुरु ही रहता है। हमारा माँ, हमारा बाप, हमारा सब करता रहता है, हमारा गुरु ही देता है, क्योंकि उन्होंने ही हमको सहारा दिया है, उनके लिए ही रह रहे हैं और उनके लिए ही हम जी रहे हैं। तो उनके नाम का सिंदूर लगाते हैं। उसमें ऐसा नहीं होता कि शादी होता है कि 7 फेरे होते ये होते, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो एक होता है दिखाने के लिए कि देखो मेरी गुरु जिंदा है। जब गुरु का देहांत होता है, गुरु शांत होती है, डेथ होता है, तब जाके वो सिंदूर मिटता है। तो वो दर्शाने के लिए कि हमारी गुरु जिंदा है, गुरु के नाम का सिंदूर लगता है। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो है देश की महिला, देश की पहली जो पत्रकार हैं, किन्नर पत्रकार एलिजा राठौर, जो महाकाल की नगरी उज्जैन से आई हुई हैं और इस समय काफी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस किन्नर अखाड़े में लोग आ रहे हैं, बहुत सारी मीडिया इनको कवर भी कर चुका है और सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र इनकी जटाएं हैं, जो इनके पैरों तक जो है लहराती हैं। और ये आर्टिस्ट भी हैं। तमाम सारी बातें इनकी सुने आप लोग। कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।